नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से लगातार पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं और आपका सहयोग भी भरपूर मिल रहा है। इसी क्रम में आज हम बहुत सुंदर सी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। पहले आप ये पूरा चित्र देख लीजिए, लिखा हुआ भी है इस पर, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे आश्रम तो बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे संत लोग, महात्मा लोग आश्रम बना कर रहते हैं। हम उस आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने जो मानव जीवन है उस जीवन के आश्रम की बात कर रहे हैं। देखिए, हम अब जो हमारी पुरानी परंपराएं थीं, पुरानी जो चीज़ें थीं, वो हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में समस्याओं का, संघर्षों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको अच्छी तरह पता है कि हम भारतवासी हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, वैदिक रीतियाँ हैं, उनमें जो जीवन था अद्भुत था, बहुत ही रोचक, आनंददायक था। व्यक्ति की उम्र लगभग एक अमूमन जो उम्र मानी जाती है वो 100 वर्ष मानी जाती है। अब तो भले ही आदमी कम जी रहा है, वो अलग बात है। आज का जो व्यक्ति है वो 60-70 तक पहुंच जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना 50-60 के आसपास ही सिमट जाता है लगभग। क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो खान पान है, जो भाग दौड़ है और जो मन की अनियमितताएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को जर्जर कर देती हैं और हम पूरा जीवन शायद नहीं जी पाते हैं। पहले व्यक्ति की उम्र लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी, अब से कुछ 100 वर्ष पहले। उससे पहले तो बहुत उम्र हुआ करती थी। कई कहानियों में उन्होंने बता रखा है, बहुत सारी कहानियों में, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि कई हजार वर्ष जिए। तो पहले व्यक्ति की उम्र लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी और उस व्यक्ति की उम्र को भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति की रीति के, वैदिक रीति के अनुसार उस व्यक्ति का जो जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 4 उसके आश्रम बनाए गए थे, मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम बनाए गए थे। ये वो आश्रम नहीं जो आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को सुनकर कि भाई एक आश्रम वहाँ पर है, कि एक वहाँ है, कि एक वहाँ है, उस आश्रम में वो गुरुजी रहते हैं, उस आश्रम में वो गुरुजी रहते हैं। ये वो वाला आश्रम नहीं है। ऐसे तो आपका घर भी एक आश्रम है, वहाँ आप रहते हैं, हम रहते हैं अपने घर में, वो भी तो आश्रम है। हम व्यक्ति के जीवन के आश्रम की बात कर रहे हैं। जीवन, जो व्यक्ति का जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था, पहले 4 भागों में विभाजित किया जाता था, उसको आश्रम का नाम दिया गया। तो वो कौन कौन से आश्रम थे, उसमें क्या क्या हमें करना होता था, किसमें क्या क्या चीज़ें थीं, वो सब आज हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और व्यक्ति किस तरह से पहले खुशहाल और मस्त रहता था और अब का व्यक्ति कैसे बेचैन रहता है, परेशान रहता है और लगातार भागदौड़ करता रहता है, उसको फुर्सत नहीं है खाना खाने की। पहले व्यक्ति आराम से जीवन जीता था और खुशहाल जीवन जीता था। तो क्या डिफरेंस है पहले में और अब में, वो थोड़ा बताने का हम प्रयास करेंगे। पूरी कहानी को समझिए, पूरी जानकारी समझिए। तो हम बता देना चाहते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिए, ये एक चित्र है, एक चित्र ये है, मस्ती से ढोल बजा रहे हैं, बच्चा है, पत्नी है। एक चित्र ये है और एक चित्र आप ये देख रहे हैं। तो हमारे जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब ये किस किस उम्र तक माने जाते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, व्यक्ति का जब जन्म होता है, मनुष्य जब पैदा होता है और जब उसकी विद्यारंभ संस्कार स्टार्ट होता है, विद्यारंभ संस्कार जब वो पढ़ना शुरू करता है। अब तो संस्कार ही सब भूलेगा, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होगा संस्कार होते कितने हैं। हमारे जीवन के 16 संस्कार हुआ करते थे पहले, जन्म से लेकर मरण तक, यानी गर्भाधान से लेकर और जब तक व्यक्ति का अंतिम आहुति नहीं हो जाती थी तब तक कुल मिलाकर 16 संस्कार हुआ करते थे। अब तो बहुत सारे लोगों 2-3 संस्कार कराते हैं। मेन नामकरण संस्कार हो गया, विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और लास्ट में बस हवन में होते दिया, बात खत्म। बस 3 केवल संस्कार याद रह गए हैं, बाकी लगभग हम सब भूल चुके हैं।
जबकि इन संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत अहम रोल है, बहुत महत्वता है इसकी हमारे जीवन के उत्थान के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे अनभिज्ञ हैं, उसकी जानकारी नहीं है, उसको नहीं करना चाहते, जबकि करना चाहिए। अब आप कहते होंगे, आप बता रहे हो आपने कौन सा कुछ किया है। देखिए, जब से मुझे जानकारियाँ हुई हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, सन 2008 से मैं बता रहा हूँ, सन 2008 से मुझे इन सब चीज़ों की जानकारियाँ हुई हैं और मैं किसी गुरु की शरण में गया, दीक्षा ली। तब से मुझे सब बातों ज्ञान तो थोड़ा बहुत पहले भी था, जानकारी पहले भी थी, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा जो रुझान है वो अध्यात्म की ओर रहा है। धार्मिक स्थान पर बैठना, संत लोगों में रहना। मेरे घर बहुत साधु महात्मा पहले आया करते थे जब मैं छोटा था, तो रुचि मेरी पहले से थी, मेरे पूरी फैमिली का इससे जुड़ाव है, लगाव है। लेकिन जब से मैंने गुरु दीक्षा ली, तब से उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके बाद जब से मेरे संतान भी हुई हैं, तो जो संस्कार होने चाहिए वो सब मैंने कराए हैं। अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, सारे संस्कार जैसे होने चाहिए विधि विधान से, वो सब मैंने कराए हैं। और आगे ही मेरा प्रयास है कि जैसा होता था वैसा मैं कराऊंगा, ये मेरा प्रयास है। वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारा जीवन की जो अवधि थी वो लगभग 100 वर्ष की मानी जाती थी। उस समय जब व्यक्ति का जन्म होता था, मनुष्य का जब धरती पर अवतरण होता था, और जब बच्चे का विद्यारंभ संस्कार होता था, तब से लेकर और जब तक उसकी विद्या पूरी नहीं होती थी, यानी कि जीवन के शुरू के 25 वर्ष लगभग 25 वर्ष तक, यानी 25 साल तक बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, कुछ लायक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, गुरु के आश्रम में जाके पढ़ेगा या विद्यालय में जाके पढ़ेगा, तब तक का जो अवधि है जीवन की, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उस समय जो व्यक्ति होता है उसको केवल अपने विद्या अध्ययन पर, विद्या अर्जन पर ध्यान देना होता है। पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करने के सब गुरु लोग सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। वो चरित्र का निर्माण अपने जीवन का परिष्कार करने के लिए अपने, और वही जो चीज़ है, वही ज्ञान जो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त करता है, जीवन पर्यंत उसके काम आता है। तो जीवन के 25 वर्ष तक जब तक बच्चे की शिक्षा वगैरह प्राप्त होती है, करता है वो, उस अवधि के लिए हम ब्रह्मचर्य आश्रम में गिनते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में उसकी संगत दी जाती है। और इसके बाद जब 25 वर्ष का हो जाता है, बच्चा नौकरी प्राप्त कर लेता है या कोई अपना व्यवसाय शुरू कर देता है या कहीं ना कहीं अपना रोजगार शुरू कर देता है, उसके बाद उसका पाणी ग्रहण संस्कार शुरू कर दिया जाता है या हो जाता है, जैसे कि विवाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति बंधन में बंध जाता है, विवाह या शादी केवल 2 व्यक्तियों का या 2 मनुष्यों का, स्त्री पुरुष का मेल या बंधन मात्र नहीं है, ये जीवन की धुरी है। यानी कि जितने भी आश्रम है इस जीवन के, 4 आश्रम, उन सब की आधारशिला है गृहस्थ आश्रम। और जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। इसकी अवधि आप 25 से आगे 25 वर्ष और जोड़ दीजिए, लगभग 25 साल से अगले 50 वर्ष तक, यानी कि 25 वर्ष और 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, और लगभग माना जाता है कि उसी 25 वर्ष में व्यक्ति अपनी गृहस्थी को पालता है और जीवन के बहुत सारे उद्देश्य पूरे करता है। बहुत सारे हम पे कर्ज होते हैं, 5-6 तरह के कर्ज बताए गए हैं, उन कर्जों को उतारता है। जैसे पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और राष्ट्र ऋण है, इस तरह के बहुत सारे ऋण बताए गए हैं शास्त्रों में। तो उन ऋणों से ऋण होता है, उनको उतारता है गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही। संतान उत्पत्ति करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, और इसी अवधि में उसके बच्चे भी लगभग 25 वर्ष के हो जाते हैं, उनका भी विवाह हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य ऐसा नहीं कर रहा है। अब वो सोचता है कि मेरे बच्चे की शादी हो गई, अब मेरा नाती होगा, फिर मेरे नाती की शादी होगी, परनाती होगा, मैं ये देखूंगा, वो देखूंगा, ऐसी आस में। एक मुझे कहानी याद आ रही है, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अभी रोचक बात चल रही है। अभी मुझे एकदम याद आ गई कहानी, क्योंकि व्यक्ति उसमें लगा रहता ना माया मोह में। उस संबंध में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है, बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, कल हो सकता है आपको मिल जाए। अब
गृहस्थ आश्रम मैंने बताया कि जीवन की धुरी होती है, सारे आश्रमों की जो पूर्ति है वो गृहस्थ आश्रम से होती है ना। समाज की सेवा करना या अपने बच्चों के लिए कुछ करना, वो सब माता पिता की सेवा करना, वो सब गृहस्थ आश्रम से ही पूरा होता है। अब 50 साल तक गृहस्थ आश्रम आप जिए, बच्चों की शादी वादी कर दी, फिर फ्री हो गए। आप फ्री होने के बाद क्योंकि बच्चा के पैरों पर खड़े हो गए, लड़की की शादी कर दी, लड़के की शादी करती, अब आपका क्या काम। अब व्यक्ति को चाहिए कि जिस राष्ट्र में वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, वो जो समाज की सेवा किसी न किसी प्रकार से वो करे। अब व्यक्ति को 50 वर्ष के बाद घर त्याग देना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा के लिए इकट्ठी कर ली, ऐसा नहीं। घर त्यागने का मतलब है घर से मोह माया कम कर देनी चाहिए और सामाजिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी की सेवा में लग गए, कोई आश्रम बना दिया, समाज में निकल गए, लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं या शिक्षा दिला रहे हैं, किसी के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे काम हैं समाज के, बहुत सारे काम हैं, उन कामों में लग गए। वानप्रस्थ कहते हैं उसके लिए, यानी कि वन में गमन कर, पहले होता था, अब तो वन नहीं है। वानप्रस्थ का आश्रम समाज की सेवा में लग जाना, राष्ट्र की सेवा में लग जाना। अब 25 साल तक ये सब करने के बाद अब आदमी भले ही नहीं जी रहा तो कुछ समय तो कर ही सकते हैं। मान लो 60 साल उम्र है तो 15-15 वर्ष मान लीजिए, है कि नहीं। शुरू के 20 साल मान लो ब्रह्मचर्य के, बाद में 30-35 मान लो गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास आश्रम 2-4 साल का तो हो ही जाएगा। अब आपने 60-70-75 साल तक आपने वानप्रस्थ आश्रम में जिया, उसके बाद विधान है संन्यास आश्रम का। ये अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब बताया गया है कि ये अंतिम चरण है इस जीवन का, और इस चरण में व्यक्ति को अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवत भजन में लग जाना चाहिए, ईश्वर के ध्यान में विलीन हो जाना चाहिए। ये संन्यास आश्रम की रूपरेखा बताई गई है। हम लोग कहते हैं कि जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ऐसा एक भजन है, उसमें गाते हैं। तो संन्यास आश्रम का महत्व यह है कि व्यक्ति को हर तरह की माया मोह त्याग कर, जीवन का मोह त्याग कर, उस परमात्मा में विलीन होकर अपने आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। उस मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा देना चाहिए, भगवत भजन में लग जाना चाहिए। इसी को कहते हैं संन्यास आश्रम। फिर इस संसार में कोई आपको दिखना नहीं चाहिए सिवाय उस ईश्वर के, उस परमात्मा के। तब जाके आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। लेकिन आजकल के जो रूपरेखा है, आजकल की जो व्यवस्था है, वो एकदम भंग हो गई है, एकदम बदल गई है। क्योंकि आज के समय में अगर बूढ़े माँ बाप भी घर में हैं, उनकी संतान कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता इतनी बदल गई है, अगर वो खाली बैठे हैं तो उनको बुरे लगते हैं। वो उनसे अब भी अपेक्षाएं करते हैं। बुढ़ापे में उनकी 60-70 की उम्र है, बैठ के खाने की उम्र है, बच्चे की तरह उनकी एक तरह से दिमाग हो जाता है बूढ़े बूढ़ों का। लेकिन उनके बच्चे उनसे अपेक्षाएं करते हैं कि ये भी अभी भी कमाएं, अभी भी कुछ करके दें हमें। अरे मूर्खो, इतना सब कुछ किया, आपको जीवन दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ व्यवस्थाएं की, घर बना के दिया, आपकी शादी की, आपको सब व्यवस्थाएं कर दी बढ़िया करके, उसके बाद भी आप उनसे अभी भी अपेक्षाएं कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, इससे बड़ी गैरत की बात क्या होगी। हमें इस बात को त्याग देना चाहिए। बल्कि आपने सुना होगा कि माँ बाप के चरणों में ही ईश्वर होता है, ईश्वर का निवास होता है, स्वर्ग है। आप जीते जी अगर मनुष्य की सेवा नहीं कर पाए, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, तो परमात्मा की पूजा अर्चना करने से, घंटी बजाने से, नमाज अदा करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो ईश्वर खुश नहीं होगा, वो खुदा हमारा जो है आपसे कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। आपकी सारी इबादतें, सारी पूजाएं सब विफल हो जाएंगी, सब बेकार जाएंगी। इसलिए हमें मनुष्य होकर मनुष्यता को ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य होकर मनुष्य नहीं बने तो इस जीवन को ग्रहण करना बेकार है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको मनुष्य बनाकर गलती कर दी, लेकिन ईश्वर ने आपको मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि आप उस तक पहुंच जाएं, उस तक पहुँचें, उसको जानने की कोशिश करें कि वो वास्तव में क्या है, आप क्या हैं, आपका यहाँ जीवन क्यों मिला है आपके लिए मनुष्य का, ये सब जानने की कोशिश करें। ये सब हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, इसलिए हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। और ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा।
अपने आप में सुधार करने की कोशिश कीजिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ हम देते रहते हैं और आपके चैनल पर तुरंत पहुंच जाएं, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर अच्छा लगे तो कर लेना, आपकी इच्छा है, हम ये फोर्स नहीं कह रहे हैं कि भाई नहीं करना ही करना है कि नहीं। आपकी खूब मर्जी हो, अच्छा लगे कि हाँ भैया अच्छी जानकारी मिल रही है तो आपको करना चाहिए, है नहीं। चलिए अब हम ज़्यादा समय आपसे बातें नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।